नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। भाजपा में एक अंदरूनी और एक बाहरी कलह शुरू हो चुकी है। दरअसल बाहरी कलह ये है कि सरकार कैसे बनाई जाए और अंदरूनी कलह ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विरोध भाजपा नेताओं ने करना शुरू कर दिया है। इस वक्त एक मैसेज व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है, जिसमें मोदी और शाह की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि किस तरह से टिकटों का बंटवारा किया गया। टिकटों के बंटवारे में जमकर पैसा लिया गया, उन लोगों को किनारे कर दिया गया जो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे और बीजेपी के वफादार थे। बाहर से आयातित लोगों को टिकट दे दिए गए, यानी जो कांग्रेस से आए, अन्य दल से आए नेताओं को टिकट दिए गए, वो भी पैसा लेकर। ऐसे आरोप खुद भाजपा नेता लगा रहे हैं और जमकर ये मैसेज वायरल हो रहा है। उसके अलावा इसी मैसेज में कहा जा रहा है कि ठाकुर, मराठाओं और कई अन्य बिरादरियों को नाराज़ कर दिया गया, लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाई गई, जिसका खामियाजा अब बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई और नीतियों पर भाजपा नेता खुद ही अब सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर था। दिखावे के लिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति बताई जाती थी, लेकिन ना किसी नेता की सुनी जाती थी, ना किसी आम आदमी की। केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार चरम पर था। अब आप देखिए कि किस तरह से अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को खुद ही भाजपा नेताओं की इस टिप्पणी को झेलना पड़ रहा है। अब तक दोनों की ताकत के आगे भाजपा क्या, बाहर के नेता भी नहीं बोल पाते थे। अब आप समझिए कि भाजपा नेताओं ने ही सर उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, ये तो एक दो दिन बाद फाइनल हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्लान बी भी तैयार कर रहे हैं। तमिलनाडु के स्टालिन से लगातार संपर्क कर रहे हैं। यदि नीतीश धोखा देते हैं और चंद्रबाबू भागते हैं तो भाग जाएं, वो फिर स्टालिन का साथ ले सकते हैं। हालांकि स्टालिन उनका साथ देंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। मगर क्या मोदी सरकार बन पाएगी या फिर एनडीए सरकार ही कहलाएगी? जिस तरह से अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से बढ़कर एक कहने के लिए कथित तौर पर तानाशाह वाले निर्णय लिए, क्या अब वो ले पाएंगे? राहुल गांधी ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, नतीजे भी आ गए, एग्जिट पोल्स की पोल खुल गई, लेकिन अब क्या? अब शेयर मार्केट स्कैम नई चीज आ गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर एग्जिट पोल को इतना प्रसारित किया गया गलत तरीके से, जिसके चलते करीब 30 लाख करोड़ जनता का डूब गया। इस मामले में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच की मांग की है। उसके अलावा अमित शाह और बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ उन्होंने जांच की मांग उठा दी है। और गोदी मीडिया की देखिए, जो अब तक राहुल गांधी को दिखाने को तैयार नहीं था, अब गोदी में बिठाने को तैयार होता जा रहा है। सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गोदी मीडिया धीरे धीरे
गोद से उतरता जा रहा है। जी न्यूज़ सबसे बड़ा गोदी मीडिया चैनल कहलाता था, लेकिन आज की डेट में बगावत सबसे पहले जी मीडिया ने ही की है। सुभाष चंद्रा ने सीधे सीधे शेयर मार्केट में घपले पर सरकार पर ही आरोप लगा दिए, एग्जिट पोल पर आरोप लगा दिए और कहा कि इस पूरे घपले में एग्जिट पोल के साथ साथ मीडिया संस्थानों का भी रोल है और लोगों को सुझाव दिया गया था कि आप शेयर खरीदिए। ऐसा लगने लगा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान सुभाष चंद्रा को हुआ है। अब तक फायदा ले रहे थे, लेकिन अब जब देख रहे हैं कि सरकार नहीं बन रही तो वो भी पलटी मार रहे हैं। नीतीश कुमार को तो कहा ही जाता है पलटू राम, लेकिन इस बार जनता कह रही है कि नीतीश एक बार फिर पलट जाइए। भाजपा नेता कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी और शाह ने आरएसएस के सुझावों को दरकिनार किया, जेपी नड्डा ने सुनी तक नहीं, उसका खामियाजा भी इन लोगों को भुगतना पड़ रहा। अयोध्या में नफरत की राजनीति के बीज फिर बोए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भक्त टाइप के लोग नफरती भाषण प्रसारित करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर क्या दोस्तों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कन्हैया पर शाही फेंकना, थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति ने सबसे पहले अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया और सस्ती लोकप्रियता के लिए उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। गोदी मीडिया उसको हीरो बना के दिखा रहा है, लेकिन क्या ऐसा सही है? कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की जवान ने चांटा मारा। क्या आपको मालूम है क्यों मारा? उसने चांटा मारने के बाद जवाब दे दिया कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान कहा था कि 100 रुपये लेकर ये महिलाएं आंदोलन कर रही हैं। तो कंगना जी, आप भी बता दीजिए कि आप मोदी जी का पक्ष किस लिए लिया करती थी? टिकट मिल गया, अब आप सांसद बन गई, अच्छी बात है। तो ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन सीआईएसएफ की जवान ने जो तरीका अपनाया वो वाकई गलत है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर दो ग्रुपों में ये सब कुछ बढ़ चुका है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जवान ने ठीक किया, तो दूसरी तरफ अंधभक्त या फिर भाजपा के सपोर्टर्स कह रहे हैं ये गलत है। खैर, अब देखना यही है कि सरकार किसकी बनती है और किस पार्टी को कितने मंत्रालय मिलते हैं। मोदी और शाह क्या उतने ही ताकतवर रह पाएंगे? शाह क्या गृह मंत्री बन पाएंगे? राजनाथ सिंह क्या रक्षा मंत्री बन पाएंगे? यही सवाल आम लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बने हैं। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।